Hi everyone, welcome back to my channel ACCA at Modern Skills. I am Vishal, your ACCA tutor, and today I am giving you a free demo session from the Advanced Financial Management syllabus, one of the most important and most examined topics in the AFM exam, that is Business Valuation for Mergers and Acquisitions. This is the topic that students always struggle with: DCF valuation, P multiples, synergy valuations, exchanges, and the AFM exams loves asking these integrated case studies on these special topics. By the end of this session, you will learn how to value a company using free cash flow, how to compute the value of synergy, how to evaluate cash versus share consideration, and how to decide whether the acquisition creates shareholders value. So let's dive in. So let's discuss today's agenda. We will discuss why the evaluation is important or its matter in merger and acquisition. We will discuss the DCF valuations, terminal value, synergies, intrinsic value per share, offer evaluation, and shareholders value impact. So let's get started. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाई वैल्यूएशन मैटर्स इन मर्जर एंड एक्विजिशंस. Whenever one company acquires another, the very first question is what is the target company actually worth? कि एक्चुअल में टारगेट कंपनी का वर्थ कितना है. दिस मैटर्स बिकॉज इफ यू ओवर पे, अगर आप ज्यादा पे करते हो तो शेयर होल्डर्स का आपका वैल्यू लूज हो जाएगा. इफ यू अंडर पे द डील मे नॉट हैपन. सो द कंसिडरेशन शुड बी माइट बी इक्वल, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बायर एंड सेलर, यानी कि टारगेट कंपनी एंड एक्वायर कंपनी दोनों के लिए. इफ द कंसिडरेशन इज इन शेयर्स, बोथ वैल्यूएशन मैटर्स. ऑब्वियसली दोनों वैल्यूएशन मैटर करते हैं अगर आपका जो कंसिडरेशन है वो शेयर्स में है तो कैश वैल्यूएशन प्लस शेयर वैल्यूएशन दोनों मैटर करते हैं, यानी कि कभी ओवर पेइंग और अंडर पेइंग नहीं होना चाहिए. And AFM wants you to think like a financial advisor and justify your evaluations, not just to calculate numbers. So let's move to our case study. देखो अब ये केस स्टडी है, दैट इज वी विल डिस्कस दिस केस स्टडी. बेसिकली मर्जर्स एक्विजिशन में वैल्यूएशन किस तरह से करना है एंड उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, सिनर्जी इफेक्ट, शेयर वैल्यूएशन का इफेक्ट, एवरीथिंग वी विल डू और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन. एक्वायरर का नाम है अल्फा लिमिटेड. द टारगेट कंपनी इज बीटा लिमिटेड. ओके, सो एक्वा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड इज द एक्वायरर एंड बीटा लिमिटेड इज टारगेट. चलिए अब बीटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. बीटा लिमिटेड के कैश फ्लो स्टेटमेंट दिए गए. सो कैश फ्लो आपको फ्यूचर के कैश फ्लो दिया गया है. सो ऑब्वियसली द फ्यूचर कैश फ्लोज आर गिवन ईयर 1 टू लेके 5 इयर्स तक आपको कैश का फिगर दिया हुआ है. ईयर 1 40 मिलियन, ईयर 2 45 मिलियन, ईयर 3 इज 50 मिलियन, ईयर 4 is 55 and year 5 is 60 million. So these are the cash flow. सो देखो 1 से लेके 5 साल के आपके ये आपको दिया है कैश फ्लो, and obviously they are future cash flow, but we don't want future cash flow, we want the future cash flow का present value. So we have to compute the present value by discounting factor, and the discount factor is already given in the question, that is weighted average cost of capital is given 10%, terminal value is given at 3%. Now what is the terminal value? You know, terminal value मतलब ऐसी वैल्यू जो आपके जो फाइनेंशियल ईयर जो यानी कि कैश फ्लो खत्म होने के बाद आफ्टर योर बिजनेस गेट्स टर्मिनेट इट विल ग्रो एट 3%. सो ये जो भी है ये आपका कैश फ्लो. इसके बाद एवरी ईयर वो 3% से ग्रो होगा. सो लेट्स सी ईयर 5 का आपको वैल्यू दिया होगा कैश फ्लो विच इज 60 मिलियन. उसके बाद वो एवरी ईयर इट विल ग्रो बाय 3%. सो दिस इज योर टर्मिनल वैल्यू. एवरेज कॉस्ट आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन टू यू एट 10%. सो दिस इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर.
तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 10%। शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 20 मिलियन। सो यू हैव गिवन द 20 मिलियन शेयर्स है जिसके हैं बीटा लिमिटेड के। उनकी मार्केट में प्राइस चल रही है 12 रुपीज। 12 रुपीज इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बीटा लिमिटेड शेयर्स। यस, अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सिनर्जी फैक्ट्स। सो सिनर्जी कहते हैं कि सिनर्जी का मतलब एक्चुअल में होता है कि अगर दोनों कंपनी कंबाइन हो जाए, यानी कि मर्ज हो जाए, यानी कि एक्वायर कंपनी जो टारगेट कंपनी को एक्वायर कर ले, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्या वैल्यू हो सकता है, एंड दिस इज द एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएशन। एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएटेड ड्यू टू मर्जर, बाय मर्जर। अब ये मर्जर होने की वजह से कितना एक्स्ट्रा वैल्यू हम क्रिएट करके दे रहे हैं, इस कंपनी का वैल्यूशन क्या होगा आफ्टर मर्जर, तो वो बताता है सिनर्जीज। वो बताया कि 10 मिलियन का वैल्यू बढ़ जाएगा एवरी ईयर फ्रॉम ईयर 2। तो सेकंड ईयर के बाद से, जैसे हम ये ईयर 2 है, तो ईयर 2 के बाद से उसका जो वैल्यू है वो 10 मिलियन से बढ़ जाएगा। सो जो भी वैल्यू होगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू यानी कि ऐसा वैल्यू जो एवरी ईयर वो बढ़ रहा है बाय 3%। लेकिन हमें तो डेटा दिया है कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास सिनर्जी का वैल्यू है। तो सिनर्जी क्या है, सिनर्जी यानी कि इस फर्म की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, अभी कितनी है और बाद में कितनी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा वैल्यू कितना जनरेट करके दे रहा है, 10 मिलियन पर ईयर। ठीक है, तो 10 मिलियन पर ईयर हमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो ईयर 2 से होगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए, बिकॉज ईयर 2 से जो है वो तो ईयर 2 के बाद से है ना, तो हमें चाहिए उसकी करंट वैल्यू। चलिए, तो बात करते हैं कि अल्फा लिमिटेड कुछ ऑफर दे रही है बीटा लिमिटेड को। सो अल्फा वाले एक्वायर कर रहे हैं, तो अल्फा ऑब्वियसली वो लोग जो एक्वायर करता है वो ऑफर देता है एक टारगेट कंपनी को। ये है एक्वायर कंपनी एंड ये है टारगेट कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए। देखो, सबसे पहले ऑप्शन वन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन वन दिया उन्होंने कि कैश ऑफर करेंगे 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से। सो अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड को 15 रुपए पर शेयर कैश ऑफर करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि वो लोग शेयर एक्सचेंज करेंगे, और अल्फा लिमिटेड गिव 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेड, मतलब 1:3। अगर बीटा लिमिटेड के पास 3 शेयर है तो आप, तो हम यानी कि अल्फा लिमिटेड उनको सिर्फ 1 शेयर देगा। ठीक है, और अल्फा की करंट प्राइस है 45। ओके, सो नाउ लेट्स प्रिपेयर अ रिस्पॉन्स फॉर दिस की स्टडी। देखो, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एंटरप्राइज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज यू हैव गिवन दी ऑप्शंस कि आपको बताया गया है कि हमारे पास फ्री कैश फ्लो कितना अवेलेबल है, एंड यूजिंग दैट फ्री कैश फ्लो वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो इज गिवन टू यू। ठीक है, उसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करके लाना है, एंड प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें यूज करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट दैट इज गिवन एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था आपको, वो था 10%। सो आपको यूज करना है दिस 10% एंड गेट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो। प्लस टर्मिनल वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, आपको टर्मिनल वैल्यू दी थी दैट वाज अराउंड 10 million. Sorry, let's see what's the terminal value. Yeah, but 33% is the growth rate. So 3% का terminal value growth rate दिया था, तो इसका मतलब ये है कि every year from last 5 year के बाद, यानी कि after 5 year completion your firm will grow at 3% per annum indefinite time में। So इसके लिए आपको 3% दिया हुआ था, and that was for the calculation of terminal value. After you get terminal value plus free cash flow का present value, you will add it and you will get the exact enterprise value. But we need equity value, not the enterprise value. So हमें क्या करना होगा, उसमें से डेट को डिक्रीमेंस करके उसे माइनस करना होगा, because debt portion should not be the included in the mergers acquisition value, obviously, because we are finding out the equity value and enterprise value is equity plus debt. तो हमें debt हमें हटाना पड़ेगा and we will get equity value. Now this is only the value, but we have to find out value per share. So we will divide by number of shares. It was already given in the question, that was 20 million. एंड इस तरह से हमें इसको इवेल्यूएट करना है कि क्या
जो हमें वैल्यू मिली है, वॉट एवर द वैल्यू पर शेयर जो हमें मिला है, क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, दैट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिल जाएगी वैल्यू पर शेयर के हिसाब से, जो हमें मिलेगी वो होगी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। हम ऑफर कितना दे रहे हैं, वी आर ऑफरिंग ओनली 15, या सो वी आर ऑफरिंग 50 पर शेयर, एंड वॉट एवर द इंट्रिंसिक वैल्यू विल गेट, कि क्या हम अंडर वैल्यू है, यानी कि क्या जो बीटा लिमिटेड की जो लिमिट की जो शेयर प्राइस है, क्या वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो हम उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं कि हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अंडर वैल्यू है या नहीं वैल्यू, ठीक है। अल्फा लिमिटेड के लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें दोनों तरफ से बताना है कि अल्फा लिमिटेड को एक्सेप्टेबल है या नहीं, एंड क्या अल्फा लिमिटेड के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, एंड बीटा लिमिटेड के लिए क्या है, क्या बेनिफिशियल है या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, सो देखो एक हम की टिप्स आपको दी कि एग्जैक्टली आपको सारी वर्किंग क्लियरली मेंशन करनी है। सो यू हैव टू मेंशन ऑल योर वर्किंग क्लियरली, वेदर इट इज फ्रॉम एक्सेल और टेबल, जो टैबलेट बनाना है कैसे बनना है आपको वहाँ पे यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट्स द प्रेजेंट वैल्यू ड्यूरिंग दैट डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वेटेड बाय कैश फ्लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज गिवन एट 10%, सो उस 10% को हमें यूज करना है यहाँ। देखो अब आपको यहाँ पे 10% की जो वैल्यू दी थी फ्यूचर कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो वाज गिवन ईयर 4 के लिए, ईयर 1 के लिए इट वाज 40, ईयर 2 के लिए इट वाज 45, ईयर 3 इट इज 50, 55 for your whole, and 64 for fifth year के लिए। So that was the free cash flow that was given to you in the question itself, and weighted average cost of capital is given at 10%. So we will use 10% discounting factor, and these are the 10% discounting factor, 0.826, right? 909.826. You can use three numbers, three fractions, okay? And 0.751, 0.683, and lastly 0.621. So these are the discounting factors. Just multiply them with the cash flow and you will get these answer: 36.36, 37.17, 37.55, 37.57, 37.26. This is the present value, because now it is, we have converted that future value or free cash flow in the present value, because it was year 1, 2, 3, and we will just multiply with the discounting factor that we already taken using that weighted average cost of capital. So इसका आपको टोटल करना है, एंड दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मिल गया आपको 185.90 मिलियन। चलिए, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू get the terminal value, because we have seen the terminal value आपको 3% दी है, 3% एवरी ईयर आपका ग्रो होने वाला है आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि जो 5 ईयर का जो कंप्लीशन है उसके बाद आपका जो बिजनेस ग्रो है वो 3% से होने वाला है। सो वी विल नाउ सी द terminal value. Now how to find this terminal value, can we have any suggestions from you guys? So exactly terminal values क्या है। देखो टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू जो हमारे जो फ्यूचर कैश फ्लो है या फ्री कैश फ्लो है उसके बाद कितना ग्रो होने वाला है। द बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो एट सम स्पेसिफिक पॉइंट एंड सब एट सम ग्रोथ रेट। तो वो ग्रोथ रेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, so this is similar to like that। तो हमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मिलता है कि कितना डिविडेंड मिलने वाला और आफ्टर दैट कितने रेट से वो ग्रो होने वाला है। तो बस यही है वो टर्मिनल वैल्यू। आपको टर्मिनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो टर्मिनल वैल्यू के लिए आपको चाहिए क्या, आपको लास्ट ईयर का फिगर चाहिए कि लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर में हमें कितना वैल्यू मिला था, 60। सो वी विल पुट अप 60। सो हियर आई पुट अप 60। हम उसको डिस्काउंट करेंगे 1 पॉइंट, हाउ मच, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, विच वन इज दैट, obviously the discounting factor was 3%, yeah। So 1.10 minus 0.1.03,
Now this 1.10 is the weighted average cost of capital. You see, हमने एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हमें क्या था D1, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा डिविडेंड है वो डिवाइड बाई K माइनस G, जस्ट सिमिलर टू दैट व्हाट वी आर फाइंडिंग कि टर्मिनल वैल्यू क्या है या प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। जो डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये ग्रोथ रेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू इज। या वेट वी हैव टू ऐड द ग्रोथ रेट एज वेल, बिकॉज D1 फाइंड आउट करना है, ये तो हमारा D0 है, तो हम D1 फाइंड आउट के लिए क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली उसमें हम ग्रोथ रेट ऐड करते हैं 1.03। सो दिस विल बी द व्हाट द करेक्ट वन इज। चलिए ट्राई करते हैं, 60 इंटू 1.03, 60 इंटू 1.03, यार वी आर एडिंग द वैल्यू टू इट, so it will give us 61.80 divided by 0.07, like let's get it, and you will get 882.85, or let's say 9, so 882.86, or you can say 90. So this is what we get terminal value कि लास्ट, यानी कि जो हमारा फ्री कैश फ्लो है वो खत्म होने के बाद हमारा जो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कितने रेट से ग्रो होते जाएंगे। सो वी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 3% से वो ग्रो हो रहा है, सो वी हैव टू यूज दैट डिविडेंड डिस्काउंट वाला जो मॉडल वाला जो फॉर्मूला था वो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, फ्री कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। तो ये हमारा फॉर्मूला। चलिए अब हमें ऑलरेडी हमें टीवी मिल चुका है, यानी कि टर्मिनल वैल्यू तो मिल चुका है, बट ये जो टर्मिनल वैल्यू है वो हमें 5 साल के बाद का दिया हुआ है, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि आज का वैल्यू क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। सो टर्मिनल वैल्यू इज दिस, लेट फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी लास्ट ईयर की 5th ईयर का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.621, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर कि व्हाट्स द, let's do it, yeah, and we are getting 548.25 or 26 like that, so it means 548.80. Exactly after getting this you will get 548 million, almost 548.80 million. So this is your present value of terminal value, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखो, वी ऑलरेडी गेट कि टर्मिनल वैल्यू कितनी है, 548.80 मिलियन, एंड वी ऑलरेडी गेट कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लो होने वाले उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, उन दोनों की हमें वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स वी गेट एंटरप्राइज वैल्यू, एंड दिस इज द एंटरप्राइज वैल्यू। क्लियर। सो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों की, चाहे टर्मिनल वैल्यू हो या उसकी प्रेजेंट वैल्यू, या फिर फ्री कैश फ्लो दिया है उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करके लानी है, एंड उससे हमें पता चल जाएगा कि एंटरप्राइज की वैल्यू कितनी है। बट उसमें से ना अगर डेट का पोर्शन अगर दिया है तो वी हैव टू डिडक्ट द डेट पोर्शन, बट इन दिस केस स्टडी वी डिडंट फाइंड एनी डेट, सो वहाँ पे कोई डेट है नहीं, तो एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू इक्विटी वैल्यू विल बी द सेम, ठीक है। तो चलो इक्विटी वैल्यू आपका सेम हो जाएगा 734.7 मिलियन। तो देखो इक्विटी वैल्यू यू गेट 734.7 मिलियन, and you have given the number of shares already 20 million, so just divide it by number of shares and leave with the value per share, that is 36.7 rupees. And what Beta Limited is offering,
सॉरी, तो अल्फा लिमिटेड को ऑफर कितना दिया है? अल्फा ने बीटा को कुछ ऑफर दिया है। क्या था ऑफर? हम कितना रुपए देंगे आपको? 15 रुपये का ऑफर दिया है, 15 रुपीज ओनली। और उनकी वैल्यू देखो कितनी है, 36.7। दैट मीन्स उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज 36.7, लेकिन हम ऑफर दे रहे हैं सिर्फ 15 रुपये का। सो यू कैन से देर इज अ गेन। किसको है? ऑब्वियसली अल्फा लिमिट को, एक्वायर कंपनी को गेन है अराउंड 21.70 रुपीज का पर शेयर। एक शेयर पे उनको गेन हो रहा है 21.70 रुपीज का। और उनकी वैल्यू देखो, उनकी वैल्यू यानी कि बीटा लिमिट की वैल्यू जो है वो मार्केट में सिर्फ 12 रुपये चल रही है। और वहां से भी आपको पता चलता है, देखो ये कंपनी जो है ना, ये अंडर वैल्यूड है। मार्केट में 12 रुपये के शेयर मिल रहे हैं उनके, लेकिन उनकी एक्चुअल में वैल्यू देखने जाओ तो ज्यादा है। तो मतलब ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और अगर ये कंपनी अंडर वैल्यू है तो अल्फा लिमिटेड के पास बहुत ही बेस्ट ऑफर है ये, क्योंकि अंडर वैल्यू कंपनी का इतना अच्छा वैल्यूशन बहुत रेयर है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यू कैन सी कंपेयर दिस। उनको देना कितना है? 15 रुपये दे देंगे तो भी हमें कितने का बेनिफिट होगा? 21.70 का बेनिफिट है हमारे लिए। क्योंकि उनके सारे एसेट्स, उनकी सारी लायबिलिटीज हम पे ऑफ कर देंगे तो भी हमारे पास इतने का वैल्यू हमें मिल रहा है, कि उतनी कंपनी की वैल्यू है। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज द वैल्यू, दैट इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसकी रियल वैल्यू क्या है। दैट्स इट। सो हमें एक बार पता चल जाए कि रियल वैल्यू क्या है, एंड हमें उसके बाद फाइंड आउट करना है कि हमें कितना गेन होने वाला है। तो देखो, अब गेन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट्स सी कि एक यहाँ पे ना सिनर्जी का भी इफेक्ट दिया हुआ था। वी फाइंड इट समवेयर कि यहाँ पे सिनर्जी इफेक्ट दिया हुआ है। उन्होंने बोला था 10 मिलियन पर ईयर वो ग्रो होने वाला है, ठीक है। और वो ईयर 2 से होने वाला है। ईयर 2 से 10 मिलियन पर ईयर हमें ग्रोथ मिलने वाली है, अगर ये दोनों कंपनी ज्वाइंट हो गए, यानी कि ये मर्जर हो गए तो आफ्टर मर्जर जो भी होता है एक्स्ट्रा वैल्यू। सो इट इज एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएटेड आफ्टर मर्जर। चलिए, तो जो 10 मिलियन की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, कि ये तो 10 मिलियन तो है पर 2 साल के बाद की वैल्यू है ना। बट वी हैव टू फाइंड आउट कि अरे ये 10 मिलियन तो 2 साल की बाद की वैल्यू है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? और शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले तो ये वैल्यू दी है, तो इसका मतलब हमें पहले उसकी वैल्यू, और जो 10 मिलियन है पर ईयर, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से? 0.10, बिकॉज इट वॉज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इसका फॉर्मूला कुछ इससे बनेगा, सिनर्जी डिवाइड बाय WACC, एंड वी विल गेट 100। 100 इज द फाइनल वैल्यू, कि वो होने वाली वैल्यू हमारी। ये तो हर साल में है ना, बट हमें हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये तो एवरी ईयर बढ़ने वाला है, एवरी ईयर इन डिफरेंट ईयर। बट हमें ग्रोथ नहीं दिया, ठीक है, ग्रोथ नहीं दिया, 110 मिलेगा, हमें 50 देगा। तो हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिवाइड कर देंगे उससे। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, अगर ग्रोथ होता तो हम यहाँ पे ग्रोथ ऐड करते हैं, वही वाला एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले किया, कि वही वाला हम ट्रैक यूज करते हैं, ग्रोथ ऐड करते हैं, फिर उससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ, वो माइनस कर देते हैं। बट इन दिस केस देयर इज नो ग्रोथ, तो ग्रोथ यहाँ पे दिया नहीं है। तो वी कैन सी, हम ये यूज कर सकते हैं इसमें। सो नाउ वी विल गेट 100 एज अ सिनर्जिक वैल्यू। तो उसको तो 2 साल से बाद, देखिए सेकंड ईयर के बाद से आने वाला है। तो सेकंड ईयर का क्या हमारा पास वैल्यू फैक्टर है? वी हैव द वैल्यू फैक्टर, सेकंड ईयर वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ईयर के वैल्यू फैक्टर से, एंड दैट वाज 0.826। यस, 0.826 और द सेकंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो 82.6, यस, 82.6 मिलियन। इट इज द सिनर्जी इफेक्ट, हियर इट इज द सिनर्जी इफेक्ट। सो हमें सिनर्जी की भी इफेक्ट इस तरह से फाइंड आउट हो गई। नथिंग, हमने कुछ एक्स्ट्रा को यूज नहीं किया, हमने क्या किया, सिनर्जी का जो भी अमाउंट था ये पर ईयर दिया था। तो हमें क्या करना है, पर ईयर नहीं, हमें चाहिए टोटल वैल्यू कितना होगा फॉर द फुल फाइनेंशियल, मतलब पूरी हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास दिया था, उससे हमने डिवाइड कर दिया। वी विल गेट 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज है, ये एवरी ईयर नहीं, यानी कि हम एक साथ में नहीं बनने वाले, और ये कब मिलेंगे? सेकंड ईयर के बाद।
तो सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर क्या है वो हमें यूज करना है। सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर इज 0.826, मल्टीप्लाई कर दो उससे एंड यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू। देखिए प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट करके नहीं, जो फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपये हमें फ्यूचर में मिलने वाले थे उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया। 82.6 इज द राइट नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सिनर्जी। तो देखो अब सिनर्जी की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, एंटरप्राइज की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है एंड वी फाइंड आउट द एंटरप्राइज वैल्यू या वी फाइंड आउट द 734.7 million is the equity value, equity plus synergy। तो देखो इक्विटी प्लस सिनर्जी की दोनों मिला दो वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू हमें दी थी या दिस वन 734.7, लेट्स रफ इट डाउन। 734.7 प्लस सिनर्जी है 82.6 and you will get this 817.30 million। दिस इज द टोटल कंबाइंड वैल्यू आफ्टर सिनर्जी। मतलब अभी तक हमने सब कुछ कंबाइन करके देख लिया। हमने किया फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि फ्री कैश फ्लो यूज किया, टर्मिनल वैल्यू यूज की। अब ये सिनर्जी वैल्यू भी हमने यूज करें। तीनों चीजें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली एंड यू विल गेट द कंबाइंड वैल्यू। अब सब कुछ मिला के कंबाइंड वैल्यू जो है वो हमें हमारे 817.30 मिलियन। सो दैट्स इट, जस्ट डिवाइड बाय 20 million number of shareholders we have already given in the question। and then we will get 40 point something, around 40.87, 40.87 what we are getting is we are getting 40.87। this is the final value। already we get 36.7 जो कि हमारी फाइनल वैल्यू थी, बट उसके अंदर हम सिनर्जी की इफेक्ट ऐड कर चुके हैं। एंड व्हाट इज द सिनर्जी की इफेक्ट जो है वो ऐड करने के बाद जो कि ये सिनर्जी की इफेक्ट यानी 82.6 जो सिनर्जी वैल्यू है डिवाइड बाय 20 मिलियन करो एंड यू विल गेट द सिनर्जी पर वैल्यू पर शेयर। so this is the synergy value per share and added back to the previous value that was the equity value 36.7 and you will get the final value 40.87। now let's evaluate the offer कि क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हमारे लिए किसके लिए, दोनों कंपनीज के लिए फाइंड आउट करना है कि किसके लिए ये ऑफर वैलिड है। तो कैश ऑफर आपको दिया गया है 15 रुपीज का, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमने फाइंड आउट की दैट वाज 36.7 and it is pure gain of 21.7। you can definitely see Alpha Limited is in good beneficial, it is beneficial for the Alpha Limited, अल्फा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज दे आर गेटिंग 21.7 पर शेयर एज अ गेन फ्रॉम दीज मर्जर्स। नाउ शेयर एक्सचेंज का ऑफर देखते हैं, वो तो था कैश ऑफर। नाउ वी विल सी तो शेयर अगर ऑप्शन एक्सचेंज करते हैं, शेयर एक्सचेंज अगर हम करते हैं तो हाउ दिस विल वैल्यू। सो शेयर ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन था कि एक अल्फा लिमिट का शेयर हम देंगे इन अगेंस्ट द 3 बीटा लिमिटेड शेयर्स। सो बीटा लिमिट के 3 शेयर होने चाहिए तब जाके आपको एक शेयर मिलेगा और उनकी वैल्यू दी गई थी हमारी यानी कि अल्फा लिमिटेड की वैल्यू कितनी थी 45। सो 45 बाई 3 इट इज गेटिंग जस्ट 15 रुपीज पर शेयर। सो वो तो वही हो गई सेम टू सेम वैल्यू जो हमने कैश ऑफर में दी थी। सो इसका मतलब ये है कि कैश ऑफर वर्सेस शेयर ऑफर आर बोथ सेम, क्योंकि कैश देंगे तो भी हम 15 रुपये देंगे और अगर शेयर देंगे तो शेयर की हमारे एक शेयर की वैल्यू 45 है लेकिन हम 3 शेयर साथ में ले भी रहे हैं। तो 45 को डिवाइड कर दे 3 से यानी कि हमने एक शेयर की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम 15 रुपये, मतलब सेम है। तो स्टिल इट इज अंडर वैल्यू, फिर भी वो अंडर वैल्यू ही रहेगा बिकॉज ऑफर तो सेम ही है। या तो आप कैश में दे दो शेयर की वैल्यू या तो आप शेयर एक्सचेंज करके दे दो, बोथ आर द सेम बिकॉज नंबर्स आर गेटिंग एग्जैक्ट सेम। तो उस केस में अभी भी वो अंडर वैल्यू है और अभी भी अल्फा लिमिटेड के लिए जो है वैल्यूएशन वो बहुत ही अच्छा है यानी कि बेनिफिशियल है। नाउ लेट्स गेट इनटू द
शेयर होल्डर्स वैल्यू इम्पैक्ट, कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करना है कि अल्फा लिमिटेड पेज बिलो वैल्यू एंड गेन्स सिनर्जी। एक तो वैल्यू कम दे रहे हैं, 36.7 दे रहे हैं अगेंस्ट उनकी वैल्यू जो भी है 36.7 की वैल्यू है उनकी, बट दे आर ओनली ऑफरिंग 15 रुपीज। तो उनको लिए 21.7 का वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अल्फा लिमिट के लिए। बीटा लिमिट की अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीटा लिमिट को अगर ये लगेगा कि हमारे शेयर की प्राइस तो है वो 36.7 है, बट दे आर ओनली ऑफरिंग 15, so it is very less, so this deal might not be involved in the merger, might not get deal। so क्या होगा, बेटा लिमिटेड ये ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज टू लो। इतना कम वैल्यू बीटा लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस। सो यहीं से आपका रियल वर्ल्ड में यहीं से आपका नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। नेगोशिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है बिकॉज देखो दे आर ऑफरिंग ओनली 15 रुपीज, अल्फा लिमिटेड इज ऑफरिंग ओनली 15 रुपीज, बट हाउएवर बीटा लिमिटेड को लगता है कि हमारे शेयर की वैल्यू 36.7 की एटलीस्ट उतनी तो मिलनी चाहिए। सो नाउ यू गेट द रेंज फ्रॉम 15 टू 36.7। सो इतने की रेंज में वो ऑफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, नेगोशिएशन स्टार्ट फ्रॉम दीज टू दीज है। इन रियल वर्ल्ड मर्जर एंड एक्विजिशन का नेगोशिएशन इस तरह से स्टार्ट होता है। चलिए, आई होप यू एंजॉय दिस सेशंस। नाउ लेट्स एग्जामाइन दीज इन अ क्विक टेकअवेज। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू वाज मोर देन द मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू वाज अराउंड जस्ट 12 रुपीज एंड इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 36.7। तो इस केस में हमें पता चला कि ये जो कंपनी है ये तो अंडर वैल्यू है बिकॉज मार्केट वैल्यू इसकी बहुत ही कम है, और ऊपर से सिनर्जी की वैल्यूज भी हमें मिलने वाली थी हमें, यानी कि अल्फा लिमिटेड विल बी गेट बेनिफिशियल बाय दिस वैल्यू, यानी कि सिनर्जी उसमें ऐड होने वाली थी। ऑफर जो है वो अंडर वैल्यू है बीटा लिमिट के लिए, उन्होंने बहुत ही अंडर वैल्यू दिया है उनको बीटा लिमिट को। देन एक्विजिशन फेवरेबल फॉर अल्फा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है अल्फा के लिए, बट बीटा लिमिटेड विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही उनकी अंडर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कम है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से उनको रेंज मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे नेगोशिएशन वहाँ पे उनका स्टार्ट होगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द case study for the mergers and acquisition valuation. I hope you enjoyed the sessions. Thank you so much for watching, and do subscribe my YouTube channel ACCA at Modern Skills, and comment in the drop box AFM notes. I will provide the AFM notes in the comment box. Thank you so much.